ये कहानी 1991 आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। पिछले कुछ दिनों से इस कस्बे में एक अजीब सा डर फैल गया था। हर रात कस्बे का कोई न कोई आदमी अचानक अपने घर से गायब हो जाता था। धीरे धीरे ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। बच्चों को जल्दी घर बुला लिया जाता और हर कोई सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुंचने की कोशिश करता। शाम के करीब 6 बजते ही पूरा कस्बा बदल जाता। दुकानें जल्दी जल्दी बंद होने लगती, गलियां खाली हो जाती और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। जो लोग इस कस्बे के नहीं थे, उन्हें यह सब बहुत अजीब लगता, लेकिन यहां रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह डर बेवजह नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर घर के बाहर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ था, आज मत आना। लोग कहते थे ये एक चेतावनी है उस चीज के लिए जो हर रात इस कस्बे में आती है। एक ऐसी चीज जो दरवाजा खटखटाती है और अंदर रहने वाले इंसान का नाम लेकर उसे बुलाती है, और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो खुद को रोक नहीं पाता, और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कहते हैं वो किसी को मारती नहीं, पहले उसे अपने साथ ले जाती है और फिर उसका कोई नाम निशान नहीं मिलता। रवि एक रिपोर्टर था जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर खबरें बनाता था। जब उसने इस कस्बे के बारे में सुना तो उसे लगा ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जितनी बातें वो सुन रहा था उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। शाम के करीब 6 बजे रवि उस कस्बे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा बाजार जो इस समय भरा होना चाहिए था वो खाली हो रहा था। दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। लोग बिना रुके सीधे अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही चीज थी, डर। रवि आगे बढ़ा और उसने देखा हर घर के बाहर वही एक लाइन लिखी हुई थी, आज मत आना। यह देखकर रवि और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरा कस्बा एक ही चीज क्यों लिख रहा है। अभी उसने सड़क के किनारे खड़े एक बुजुर्ग को देखा जो जल्दी जल्दी अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। इतनी जल्दी सब बंद क्यों हो रहा है? बुजुर्ग कुछ पल के लिए रुका और धीरे से उसकी तरफ देखा। अगर यहां रहना है तो रात में किसी भी आवाज का जवाब मत देना। इतना कहकर वो बिना रुके तेजी से अपने घर के अंदर चला गया। रवि को अब यह मामला और भी दिलचस्प लगने लगा। रवि अब उस कस्बे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि यहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जहां एक बूढ़ा पुजारी जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर रहा था। रवि तुरंत उसके पास पहुंचा। पंडित जी, मुझे बताइए यहां क्या हो रहा है? पुजारी ने पहले इधर उधर देखा जैसे वो किसी से डर रहा हो। फिर उसने धीरे से बात शुरू की। तुम यहां नए हो इसलिए नहीं जानते, लेकिन ये जगह पहले जैसी नहीं रही। कुछ महीनों पहले यहां एक औरत आई थी। कोई नहीं जानता वो कहां से आई। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई और उसी रात से ये सब शुरू हुआ। मतलब वही औरत? हाँ, अब वो इंसान नहीं रही। वो हर रात आती है, घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर रहने वाले आदमी का नाम लेकर उसे बुलाती है। उसकी आवाज इतनी मीठी होती है कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता, और जो भी दरवाजा खोल देता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये आज मत आना? पुजारी ने कांपते हुए आगे कहा। उसे धोखा देने के लिए कहते हैं वो पढ़ती है, और अगर उसे लिखा दिखे
तो वो उस घर को छोड़ देती है। रवि अब सब समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसे ये सब एक अंधविश्वास लग रहा था। धीरे धीरे रात होने लगी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और कस्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर पहले जो गलियां लोगों से भरी थीं, अब पूरी तरह खाली थीं। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हवा की हल्की सी सरसराहट। रवि ने भी एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जो कस्बे के किनारे पर था। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा छोटा था, एक पुराना पंखा, एक खिड़की और एक टूटा हुआ आईना। रवि ने अपने बैग से कैमरा निकाला। वो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहता था। आज सच्चाई पता चल ही जाएगी। रात बढ़ रही थी। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12, फिर 1 और जैसे ही रात के 2 बजे पूरा माहौल अचानक और भारी हो गया, जैसे कोई चीज अब इस कस्बे में आ चुकी हो। रवि अब पूरी तरह शांत बैठा था। उसकी नजर दरवाजे पर थी और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अभी रवि समझ गया, वो आ चुकी है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, और फिर वो आवाज आई, रवि, दरवाजा खोलो। रवि का शरीर जैसे जम गया। उसने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। फिर ये उसे कैसे जानती है? उसके दिमाग में पंडित की बात गूंजने लगी। रात में कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। रवि ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रवि, मुझे पता है तुम अंदर हो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो चुप रहा। बेटा, दरवाजा खोलो। ये सुनकर रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। रवि, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। रवि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम उसके अपने नहीं लग रहे थे। रवि दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ धीरे धीरे कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। अभी रवि की नजर दरवाजे के पास लगे पुराने आईने पर पड़ी। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर और धीरे धीरे उठता हुआ चेहरा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रवि अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। बाहर पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा हुआ था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। रवि बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे वो औरत भी उसका पीछा कर रही हो। रवि ने एक बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कोई नहीं था और आखिरकार वो सड़क के बीच में गिर पड़ा। सुबह हुई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगी और जो कस्बा रात में पूरी तरह सुनसान था, वो फिर से सामान्य दिखने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कस्बे के बाहर वाली सड़क पर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे इधर आओ, कोई पड़ा है यहाँ? लोग पास आए और देखा वो रवि था। उसे तुरंत उठाकर पास के घर में ले जाया गया। कस्बे के लोगों का मानना था कि वो चीज सिर्फ इसी जगह के लोगों को अपना शिकार बनाती है। जो बाहर से आता है वो उसे छू तो सकती है, डरा सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह अपने साथ नहीं ले जा सकती। आज भी उस कस्बे के लोग
अपने घर के बाहर लिखते हैं, आज मत आना, क्योंकि उन्हें पता है वो चीज आज भी कहीं ना कहीं इसी का नाम लेकर पुकार रही है।